हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का लपेटा स्टाइल में जो ब्लाउज़ होता है वही मैं आज बना रही हूँ। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक मेजरमेंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लीजिएगा शोल्डर इन आर्म होल में, क्योंकि इसमें जो गले की चौड़ाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और नेक ब्रॉड में ही ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ कपड़े को सीधा कर लेना है। टोटल लंबाई में रख रही हूँ 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का नाप। 34 साइज़ में शोल्डर रखूँगी मैं यहाँ पर 6 इंच के। 6.25 इंच आप यहाँ पर ले सकते हैं। आर्म होल भी मैंने 6 इंच के ही रखे हैं। तो जितना भी आपका डीप नेक का आप मेज़रमेंट लेते हैं उसमें 1/2 इंच बढ़ाकर ले लीजिएगा इस डिज़ाइन के लिए। शोल्डर एंड आर्म होल में चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेस्ट की लाइन बना ली है। और अब लेना है नीचे कमर का मेज़रमेंट। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे और 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब देखिए हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट को कट कर लेंगे अस्तर पर। तो देखिए मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने शोल्डर को डाउन किया है, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम। गले की देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। गले के लिए मार्क करेंगे हम 3 इंच पे। गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच लेनी है इस तरीके से। और गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच। 10 से 10.5 इंच आप ले सकते हैं और इसे देना है हमें वी शेप। अगर आपको प्रॉपर वी शेप चाहिए तो आप ऐसे ही इसे कट कर लें, एग्जिट वी आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपको फैला हुआ नेक चाहिए तो जो गले की मैंने मार्किंग की है उससे आप 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ मार्क कर लीजिएगा। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। देखिए इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए नेक की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें इसे बीच में से भी कट करके ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। इसके लिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसका स्टिचिंग का भी बताऊंगी। गले की कटिंग करने के बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है। और अगर आप इसका फ्रंट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप किस पैटर्न पे देखना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसे फ्रंट पार्ट मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेते हैं। मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लेने के बाद हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो देखिए मैन फैब्रिक को भी मैंने बीच में से कट करके ओपन कर लिया है और नीचे कमर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर हम इसे पलट लेंगे। तो कमर पे आपको अलग से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। कमर पे सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ। पहले सिलाई हमें कमर पे लगानी है और पलट करके चारों तरफ इसे स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो ये पार्ट तैयार करने के बाद अब देखिए हमें इसका बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े का पीस लिया है। 2 कपड़े के पीस कट किए हैं मैंने यहाँ पर। और इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है 24 इंच की और चौड़ाई में रखा है इसे 5.5 इंच।
आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो मैंने इसकी जो नीचे की चौड़ाई रखी है, गले के नीचे का जो भाग बचा है उतनी ही आ रही है ये, और नीचे की तरफ से हमें इसे थोड़ा सा तिरछा शेप दे देना है ताकि बेल्ट का जो लुक है वो अच्छा आए। और लंबाई जो है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए सिलाई लगा दी है, बेल्ट के ऊपर छोटे कट लगा देंगे और इसे पलट करके हम सीधा कर लेंगे। बेल्ट को आपको इस तरीके से पलट के सीधा कर लेना है। बेल्ट का जो कॉर्नर है इसे अच्छे से आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट तैयार कर लिए हैं दोनों। अब इस पे हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। प्रेस लगाने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक का लिया है अस्तर वाला। आप इसे सीधे में भी रख सकते हैं और क्रॉस करके भी रख सकते हैं उरेप कपड़े में। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है, एज इट इज़ इसे मार्किंग कर लेनी है और नीचे की तरफ से 1/2 इंच इसे बढ़ाकर आपको कट करना है। बाहर की तरफ से हमें 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है एक तरफ से फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से गला आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी कपड़े की पट्टी कटिंग हो गई है और इसे हमें नेक के साथ लगाना है। तो पहले कैसे लगाएंगे, दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखना है और बेल्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ आपको बेल्ट को रखना है और फिर इसके ऊपर रखनी है आपको ये पट्टी। 1/2 इंच की पट्टी आपको नीचे की तरफ निकालते हुए रखनी है। तो बेल्ट के ऊपर आप पहले पिन लगा लें और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इस पट्टी को रख लेना है। अब यहाँ से आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, इससे आपका बेल्ट भी साथ में स्टिच हो जाएगा और एक्स्ट्रा पट्टी नीचे से कट करेंगे। छोटे कट यहाँ पर हमें लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है कॉर्नर की। पट्टी को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके बाद देखिए एक सिलाई हमें कॉर्नर की लगा लेनी है। इसके बाद आपको तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। बेल्ट अच्छे से स्टिच हो गया है अंदर की तरफ। यहाँ पर आपको हाथ से तुरपाई कर लेनी है सुई धागे से। ये देखिए एक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब हमें इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए दूसरा जो पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दोनों पार्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद हमें इसमें लगानी है प्लेट्स। तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें और 4 इंच की लंबाई में दोनों ही तरफ प्लेट्स अटैच कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी तैयार की हुई है हाई बनाने के लिए। तो हाई बनाने के लिए पट्टी को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इससे आप देखिए पहले हाई हुक लगा सकते हैं ब्लाउज़ में और ऊपर से आपका जो बेल्ट है वो बन जाएगा। तो पहनने पे भी आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लगाने हैं हुक। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।